नमस्कार दोस्तों, बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संरचना पुष्प के मुख्य भाग में नहीं आता है। आपने पढ़ा होगा कि पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। इंग्लिश में बात करें तो इसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोला जाता है। तो प्रश्न के अनुसार इनमें से पुंकेसर ऑप्शन जो होगा वह आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भ्रूणकोश में कोशिका तथा केंद्रक की संख्या कितनी होती है। आपने पढ़ा होगा यह एक भ्रूणकोश की संरचना है जिनमें हम कोशिकाओं का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं। यह 3 संख्या, पीछे भी 3 संख्या, 1 2 3, बीच में एक कोशिका बनाते हैं जिसमें केंद्रक की संख्या 2 होती है। तो जितने भी कवर किए गए हैं उनमें कोशिकाओं को अगर हम गिनते हैं तो हमारे पास 7 कोशिका प्राप्त होता है और अगर केंद्रक की बात करते हैं तो 8 केंद्रक प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है। तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण असंग जनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। मनुष्यों में निषेचन हिंदी में कहें तो अंडवाहिनी तथा इंग्लिश में कहा जाए तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 से मैच खाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मादा जनन तंत्र में इनमें से कौन सा एक सहायक अंग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र में 4 सहायक अंग होते हैं जिनमें से इनमें से एक प्रश्न जो सहायक अंगों में नहीं आता है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन संख्या 3 जिसे स्तन ग्रंथि कहते हैं, यह ग्रंथियों में आता है न कि आपके सहायक अंगों में। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं हम लोग। FSH हार्मोन किस कोशिका का निर्माण करती है। FSH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो सर्टोली कोशिका का निर्माण करता है। तो सर्टोली कोशिका जो कि शुक्राणुओं को क्या देता है, पोषण भी देता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भ्रूणीय परिवर्धन, यहाँ परिवर्तन गलत मिसप्रिंट लिखा गया है, यहाँ शब्द सही होगा भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन अवस्था में किस महीने में शिशु के सिर पर बाल देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 4 महीने, ऑप्शन सी है 5 महीने या ऑप्शन डी है 6 महीने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 5 महीने। 5 महीने के अंदर बच्चों के सिर पर बाल देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी कौन सा है। पहला है HIV। HIV एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ट्राइकोमोनास, यह भी एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस बी, यह भी एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, PCOD का पूर्ण रूप क्या है। PCOD महिलाओं के अंडाशय में होने वाली एक बीमारी है जिसका पूर्ण रूप क्या है। तो प्रश्न है PCOD का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिसऑर्डर, यह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया है। तो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत सटन और बावेरी नामक वैज्ञानिकों ने दिया है। तो इससे आपका ऑप्शन मैच खाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में आप सभी लोग बताइए TH मॉर्गन और पुनेट के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है वंशागति के नियमों में। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो कीटों में लिंग निर्धारण के लिए नर के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मादा का लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्रों का, तो इसमें होता है XX, और पुरुषों की बात करें
तो यह होता है X0। इसके अनुसार ही हम निर्धारण कर लेते हैं कि नर के द्वारा कीटों में लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम आपका लाइगेज होता है तथा डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम हेलिकेज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है। अगला प्रश्न है, निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम और कवक। तो निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है जो मुख्य रूप से दिखाई देता है।